तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपको फाइनल एग्जाम में 2023 में पक्का इससे आने वाला है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, चलिए टोटल आपको 40 क्वेश्चन बताने वाले और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर एग्जाम में इसमें से मिलेगा। ठीक है, तो अगर अच्छा नंबर लाना है तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए और इसको बनाने का जरूर प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 10, बी है 45, सी है 135 और डी है 225। तो इसको सॉल्व कीजिएगा 135 और 225 का एचसीएफ। तो इसको आप लिख सकते हैं 135 को इस रूप में लिख करके फैक्टराइज करके और आप लिख सकते हैं। आप ये डायरेक्ट 3 से अगर काटना चाहते हैं 3 से काटिए और नहीं तो 5 से काटना। तो पहले 3 से काटते हैं इसको। 4 बार में 12, 1 बजेगा 15 यानी कि 5 बार में 15 और फिर इसको काटिए 5 से 9 बार में 45 हो गया और फिर इसको काटिए तो ये इस प्रकार से कटा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 का एगो है 3, हमें 3 को मिला। ठीक है, और एगो 5 मिला। ठीक है, अब 225 को हम लोग करते हैं। 225 को आप कर सकते हैं 3 से कट रखा, पहले 3 से ही काटिए तो 7 बार में 21 और ये 5 बार में 15। ठीक है, फिर 3 से कट रखा, हाँ फिर से काटिए इसको 2 बार में 6, 1 5 बार में अब ये 5। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 225 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने में 5। कॉमन देखिए मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, 2 को 3 मिल रहा है कॉमन। ठीक है, जो मिलता है उसको ले लेते हैं। 1 को 3 यहाँ से मिला, एक और 3 मिला और फिर 1 5 मिला तो 3 3 9 5 45। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में होगा। यानी कि 156 को इसमें से जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो कौन सा सही होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए 156 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं। तो ये इसको करेंगे 4 हो जाएगा, 4 5 20 और 20 को जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 को 13 से करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सही। ठीक है, 12 को 13 से आप कीजिएगा तो 144 और फिर 12 को एक बार और पढ़िएगा ये तो ये हो जाएगा 56। 156 ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है px शून्यकों की संख्या है। देखिए इस फिगर दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में देखते हैं कितने जगह कट किया है। तो 1 2 3 4 जगह कट किया तो ऑप्शन नंबर इसका ये वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है यदि शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः, आपको शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए इतना है। ठीक, योग दिया हुआ आपका इतना, तो आप जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होती है c/a। तो देखिए ये दिया हुआ 1/4। ठीक है, यानी कि b का वैल्यू हो गया आपका -1 और a का वैल्यू हो गया आपका 4 और c का वैल्यू देखिए -1। तो यहाँ तो 4 नहीं ना है, यहाँ पर -1 में 4 नहीं है तो आपको 4 लाना पड़ेगा। 4 आप कैसे लाइएगा, 4 ऊपर वाला मिटा देते हैं। अगर आप नहीं लिखे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि अब मिटा रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर 4 नहीं दिया हुआ है तो आप इसको ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो क्या कीजिए ऊपर नीचे दोनों से 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो ऊपर आ जाएगा -4 और नीचे भी 4 सेम आ गया। यानी सी का वैल्यू आपका आ गया -4, ए का वैल्यू है 4, सी का वैल्यू -4 और बी का वैल्यू है -1। देखिए तो किस में है, ए का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू 4, ये आपका ए का वैल्यू है, ये आपका बी का और ये सी का। यही ऑप्शन है क्या, हाँ बिल्कुल यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, बाकी में और कोई में देख लीजिए, एक यहाँ पर है 4 है, फिर यहाँ पर बी के जगह पर है -1 और सी के जगह पर है +4, जबकि सी के जगह पर होना चाहिए -1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, देखिए इसको आप और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है रेखिक युग्म, आपको ये रेखिक युग्म दिया हुआ है।
ये रैखिक युग्म दिया हुआ x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0 का हल है। इसमें से बताइए हल है मतलब ऑप्शन नंबर ए है केवल एक हल है मतलब अद्वितीय हल, बी है अनेक हल, सी है कोई हल नहीं और डी है ये इसका मतलब है नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए तो बताइए कौन सा होगा। तो आपको हम बताए थे, अगर इससे पीछे हम सेट डाल चुके हैं पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप उसमें भी बताएं इसमें 3 केस होता है। 3 केस होता है अगर a1/a2 अगर कट कर रहा है b1/b2 तो यहाँ पर होता है अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल। अगर यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है। अगर सब के सब इक्वल है, सब के सब इक्वल है तो यहाँ पर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। और अगर a1/a2 यहाँ पर इक्वल है b1/b2 और यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। सबका सब हल होता है मतलब कि दोनों रेखाएं क्या होती है संपाती होती है, एक के ऊपर एक होती है, ठीक है, इस प्रकार से संपाती होती है। चलिए तो इसको चेक करते हैं कि कौन सा ये तीनों में से कौन सा केस इसमें आ रहा है, ठीक है, कौन सा केस इसमें आ रहा है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा इक्वेशन है एक a1 का वैल्यू देखिए 1 है, a2 का वैल्यू है 2 है, b1 का वैल्यू है 2 और b2 का वैल्यू है 4 और c1 वाला इतना में देख लेते हैं कहीं आ रहा है इक्वल। हाँ, यहाँ भी 1/2 है। देखिए इसको जब हाफ करेंगे तो 1/2 यहाँ भी मिलेगा और इसको जब हाफ करेंगे तो 1/2 यहाँ भी मिलेगा, मतलब ये इक्वल है। c1 वाला भी देख लेते हैं इसमें से कौन सा है। तो c1 हमारा क्या है, c1 हमारा यहाँ पर -4 है और c2 हमारा -12 है, -12। इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 1/3 आ रहा है, ठीक है, 1/3 आ रहा है। तो 1/3 तो ये इक्वल नहीं होगा, मतलब ये वाला केस हुआ हमारा, ठीक है। ये वाला केस में क्या होता है कि इसमें कोई हल नहीं होता है, ठीक, कोई हल नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी सही आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है द्विघात समीकरण। ये आपका दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के हल हैं। इसके बताइए कितने हल हैं, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा कि कितने हल हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं, देखिए इसको ब्रेक करेंगे 3x² - 2√6x + 2 = 0 है। इसको ब्रेक कीजिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप पिछली क्लासों में ये सब पढ़े सीख चुके होंगे 6² इसको अब ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए तो बीच वाला पार्ट मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए, ठीक है। तो √6 है ना, तो √6 वाला को ही चेक देखेंगे, उसी में तोड़ेंगे। तो √6 यहाँ भी √6 यहाँ भी मल्टीप्लाई करें तो 6 मिल जाएगा और चिन्ह है माइनस का, दोनों जगह रख देंगे माइनस का, ठीक। अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह रहता है ना तो एक बात याद रखिएगा, दोनों जगह चिन्ह जो रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम ऐसा ब्रेक करेंगे तो इसको लिखेंगे 3x² - √6x -√6x + 2 = 0। यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है √3 और x भी मिल रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा √3x और यहाँ पर बच जाएगा √2, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देंगे, -√2 निकाल देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा √3x और -√2, ठीक है। ये बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से एक कॉमन ले लीजिए, ये हो गया √3x -√2 और जो बाहर है इसके वो हो गया √3x -√2 = 0, ठीक है। अब ये जब 0 हो गया तो ये जब 0 हो गया तो एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल करके हमें आ जाएगा इस प्रकार से, ये हो गया 0 और एक बार उसको करेंगे तो दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा और वो भी प्लस में आएगा। x बराबर √2/√3 वहाँ भी हो जाएगा √2/√3। तो √2/√3 किस में है, दोनों जगह सेम है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी सही, ठीक है। बाकी देखिए, बाकी इसमें रूट ऊपर है नीचे नहीं है, इस और इसमें माइनस है और इसमें प्लस अलग अलग है, लेकिन चिन्ह हमारा सेम है, ठीक है। ये आपको ऐसे भी दे सकता है ऑप्शन में, ठीक ना। तो
गड़बड़ाना नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे भी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये हमारा 6 था। हमारा 7 क्वेश्चन नंबर है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से तो मूल क्या होता है। तो 3 केस इसमें भी होता है। ये डी का फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डी 0 से बड़ा होता है तो इसका मूल अलग अलग होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, अगर डी 0 से मतलब 0 के बराबर है तो मूल हमारा सेम होगा, मतलब इक्वल होगा और वास्तविक होगा। अगर डी हमारा 0 से छोटा है तो मूल हमारा क्या होगा, वास्तविक मूल होगा ही नहीं। ठीक है, वो इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा, जो आपको 11 क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा, चेक का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है तो अभी हम बता ही दिए, तो अलग अलग भिन्न होगा, वास्तविक मूल होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। आपकी इस बार नहीं लिखा दोस्तों, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और हम बिल्कुल ही पेज में रखे हुए हैं। ठीक है, आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको और हम अच्छे करने के प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। देखिए एपी है 3/2 1/2 -1/2 कॉमा इस प्रकार का है। हमें बताना है, प्रथम पद बताना है और डी बताना है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमें बताना है। ये एपी दिया हुआ है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। चलिए तो ए निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, 3/2 हो गया और क्रमशः बोला है, मतलब पहले प्रथम पद बोला उसके बाद डी बोला है कॉमन डिफरेंस, तो इसी के अनुसार चुनेंगे। पहले ए हो गया, कॉमन डिफरेंस पता है आपको कि इसमें से इससे घटाते हैं, A2 में से ये A1 हो गया, A2 हो गया, इस प्रकार से होता है। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इस प्रकार से घटा दिए। एलसीएम इसका सेम आ जाएगा 2, 1 - 3 यानी कि -2/2 यानी कि कट करके आ जाएगा -1। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। बिल्कुल सही बोले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है एपी आपको दे रखा है 10 7 4 ... आपको 30वां पद निकालना है। ठीक है, 30वां पद, कौन सा पद निकालना है, 30वां पद। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A30 को हम लिख सकते हैं A + 20 90। यहाँ पर 30 रहेगा, एक कम करके लिखेंगे, याद रखिएगा, इससे जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो ए हमें चाहिए, ए हमारा तो हो गया 10। ठीक है, और डी चाहिए, तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस कितना कितना डिफरेंस है, तो 7 में से 10 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा -3। तो -3 यहाँ पर बैठा दिए, तो 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 27 6 और 2 8 हो जाएगा, -87 हो जाएगा, होगा ना। ये यहाँ देखिए 9 3 27 के साथ 2 बचा, 3 दूना 6 2 8 -77। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें, यानी कि खाली बॉक्स आपको दे रखा है। और देखिए दोस्तों, हम सभी क्वेश्चन आपके लिए मेहनत किए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, आपको जरूर फायदा होगा, और अगर आपको कुछ इससे फायदा होगा तो मतलब कि हमारे चैनल पर बने रहेगा और भी इसी प्रकार से फायदा होते रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा खाली बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें बताना कि खाली बॉक्स में क्या क्या भराएगा। यहाँ देखो, तो ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, तो A2 हमें दिया हुआ है, A2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। इसका वैल्यू दे रखा है, इसको मान लिए 1। ठीक है, और इधर देखिए A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D, क्योंकि अभी बताए हैं कि A4 यहाँ पर एक कम करके लिखते हैं, तो ये हो गया 3। इसको मान लीजिए क्या, सेकेंड इक्वेशन, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हल करने पर फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 3 चिन्ह को बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये एक खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10
और यहाँ पर बचेगा -2d, यानी कि d बराबर आ गया आपका -5। ठीक है, d बराबर नीचे नहीं दिख रहा होगा, d बराबर देखिए आ गया -5। ठीक ना। अब d का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू किससे यहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट से निकाले, सेकंड का बात एक ही है। तो d का वैल्यू रख देंगे फर्स्ट में, इसमें जब d का वैल्यू रखिएगा ना तो हो जाएगा a प्लस, और d का वैल्यू आया -5, a से नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो 13 + 5 यानी a बराबर 18। ठीक है, जब ये पता चलेगा तो ये आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर तो 18 हो गया। 18 वाला ऑप्शन देखिए, 18 वाला ऑप्शन दो को में सी, बी और सी में, चलिए डी ये भी निकाल देते हैं। तो इसमें A3 निकालना है, तो इसमें भी 3 हमें निकालना है, तो A3 को बिल्कुल हम लिख सकते हैं a + 2d। ठीक है, तो A3 बराबर a का वैल्यू 18 आ गया और d का वैल्यू -5 है, तो 10 हो जाएगा, होगा ना, ये -10 और 18 में से माइनस जाएगा, -10 जाएगा तो बचेगा 8। A3 बराबर आ गया 8। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिगर में देखिए, बिल्कुल चैप्टर 6 का ये है और हमें उम्मीद है कि आपसे जरूर बनेगा। और आप अपने टाइम के अनुसार रिवीजन कीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो टाइम के साथ चलिए और रिवीजन कीजिए, ताकि आपका एग्जाम में बिल्कुल भी क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आप फिगर देख सकते हैं, फिगर में आप देख सकते हैं इस प्रकार से है A B C और यहाँ पर है D और ये है E 1.8 सेंटीमीटर, ये 5.4 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, ये इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल, आप थेल्स पर में से निकाल सकते हैं AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। ठीक है, अब इसको AD का वैल्यू तो निकालना है और DB का वैल्यू दिया हुआ है, DB का वैल्यू कितना है 7.2 और AE का वैल्यू दिया हुआ 1.8 और ये हो गया डेसिमल क्वेश्चन में, तो आप हटा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको उधर भेज दे, तो हो जाएगा हमारा AD बराबर हो जाएगा 1.8 और ये 5.4 और इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 18 या 54। ठीक है, और 3 को इससे काटेगा तो कितना बार में कटेगा 2 और 4। ठीक है, इतना बार में कटेगा। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, आ रहा है समझ में, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12, बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, देखिए ABC और DBE दो समबाहु, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ABC और एक है BDE है। इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, D जो है वो BC के मध्य बिंदु है। तो ऐसे भी फिगर बना सकते हैं या फिर एक ऐसे भी बनता है। ठीक है, तो आप जैसे माने वैसे बना सकते हैं। इसका त्रिभुज ABC और BD के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, रेशियो बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये है, इस प्रकार का है। पहले हम सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं। चलिए समबाहु त्रिभुज है, तो इसका लेंथ सभी का लेंथ का होगा, इक्वल होगा। तो मान लेते हैं A और इसका भी मान लेते हैं A। तो यहाँ से ये क्योंकि मध्य बिंदु, तो यहाँ से A/2 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक, अब आप एक थ्योरम पढ़ेंगे कि अगर ये त्रिभुज, ये पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हाफ ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज, इसका नाम है BDE। ये होता है इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो आप कोई भी इसके संगत भुजा ले लीजिए, AB बटा में BD। ठीक है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है, तो कोई भी ले लीजिए इसके वर्ग के। अब AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 1 है, BD का वैल्यू कितना है A/2 सॉरी A है। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व, तो A² बटा में नीचे भी जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये तो खत्म हो गया, 4 ऊपर चलेगा, नीचे 1, यानी कि इसको रेशियो में लिखेंगे 4:1। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 4:1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, बताइए उसमें कौन सा ऑप्शन होगा। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलिए
तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, यदि बिंदु x और y, यदि बिंदु x और y बिंदु इतना, ये है कोई बिंदु और इसको नामकरण कर देते हैं ए बी, बिंदु 7,1 और 3,1 कोई बिंदु है, कोई मान लेते हैं पी क्यू, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में संबंध बताने कौन सा होगा। सम दूरस्थ का मतलब क्या है कि यहाँ से इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप ए पी बराबर पी वी लगा सकते हैं, स्क्वायर वही दूरी सूत्र है। तो इसको हम डायरेक्ट बना रहे हैं, तो दूरी सूत्र है, किसी को भी मान लीजिए A1 A2 B1 B2, तो जाएगा हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। उधर भी करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि हो जाएगा 7 दूना 14x और प्लस इतना 49, और इसको भी सॉल्व करेंगे y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अगर दोस्तों नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको डिटेल से बता देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 40 क्वेश्चन बताना है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम स्पीड में बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ भी करेंगे और हो जाएगा 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस में 25। अगर आप लोग भी देखे कहीं गलती होगा तो बताइएगा हमें। तो एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर खत्म, और यहाँ देखिए जो भी इधर माइनस 6x है और इधर माइनस 14x है, इसको इधर लाएंगे प्लस में, माइनस 8x बचेगा, ठीक है। और इधर माइनस 2y है और इधर माइनस 10y, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि प्लस 8y हो जाएगा, ठीक है। इधर 49 है और इधर 25 है, ठीक है। 25 और सॉरी यहाँ 1 है, इसको जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखते देते हैं 50, और इधर 25 और 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो माइनस 8x 8y, इसको कितना आएगा 50 में से 34 जाएगा तो बताइए 6 16 होगा ना। हाँ चलिए, ये हो गया। अब इस 16 को उधर भेज देंगे और माइनस को साथ में भेज देंगे, तो हो जाएगा हमारा x माइनस वाई बराबर माइनस 16, और ये यहाँ से माइनस 8 निकाल लेते हैं, ये खत्म हो गया, यानी कि 2, x माइनस वाई बराबर 2। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी है सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है।